कॉन्फ्रेंस किया, और ये चीज़ हम पिछले 75 सालों से सुन रहे हैं कि फला मुल्क इसमें इन्वॉल्व है, फला मुल्क इन्वॉल्व। मगर यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हमारे बजट का 50% से ज़्यादा जो है हम यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को दे रहे हैं। यहाँ पे हर इदारा मौजूद है, यहाँ पे पुलिस से लेकर हमारे आला तहकीकाती इदारे भी मौजूद है। सवाल तो वहाँ पे उठता है कि ये बाहर से आता है, यहाँ पे खुद का हमला कर देता है, उसके बाद वो पॉइंट वही खत्म हो जाता है। खुद का हमलावर के पीछे कोई भी नहीं पहुंचता कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किधर से निकला था, किसने छोड़ा था, यहाँ क्यों पहुंचा। पहले तो आप उसको जड़ से खत्म करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये बाहर से आया था, उसने ये खुद का हमला किया, उसको भेजा किसने था, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। आज भी जाना चिकदाई साहब ये क्लियर नहीं कर पा रहे एपेक्स कमेटी में कि वो किसने करवाया था, पीछे कौन मुलविस था। यहाँ आने के बाद यहाँ पे बहुत से लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए, इन्हीं अफगान मुहाजिरीन को इस्तेमाल करके कमाए। आज भी अगर अफगान मुहाजिरीन के शनाख्त कार्ड बने, अगर पासपोर्ट बने, वो यहाँ के लोगों ने बनाए। अफगान मुहाजिर कोई भी नादरा में वो अपॉइंट नहीं था, ना पासपोर्ट में अपॉइंट। वो जो खराबी की जड़ थी उसके खिलाफ तो किसी ने इकदाम नहीं उठाया। वो ऑफिसर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। आज भी तहसील में अगर अफगान मुहाजिर का रिकॉर्ड मौजूद है, वो किसने वो रिकॉर्ड उनको बनने दिए, वो रिकॉर्ड उनका किसने बना के दिया। जब तक आप बीमारी की जड़ को खत्म नहीं करेंगे ये नासूर फैलेगा, जिसकी बुनियादी वजह यह कि आवाम को यह बताया जा सके कि जो भी हो रहा है वो आपको सिर्फ और गलाने की कोशिश हो रही है। अफगान मुहाजिरीन का ड्रामा सिर्फ असल हकायक से आवाम की तवज्जो हटाने की है, वरना कुछ भी नहीं होगा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, 2 दिन बाद कोई और पॉलिसी होगी। दुनिया पॉलिसी पे चलती है, हमारे मुल्क जो है वो शख्सियात पे चलती है। मियाँ साहब की अपनी पॉलिसी है, जरदारी साहब की अपनी पॉलिसी है, काकर साहब की अपनी पॉलिसी। रखने वाले सूबे बलूचिस्तान पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमेशा से आवाज़ उठाती रही है। आज एक बार फिर बलूचिस्तान के मसाइल और ख़ास तौर पर यहाँ पर जारी आवाम के साथ मजाक के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं सबसे पहले आज के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर साहब और उसके साथ आए हुए वज़रा के दौरे के मौके पर कोयटा में कर्फ्यू जैसे समा बनाने पर इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करता हूँ और मुक़्तदर हल्कों से यह अपील करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क में जहाँ एक फ़र्द जिसको वज़ीर आज़म का लक़ब दिया जाता है वो सिर्फ इस सूबे का नुमाइंदा नहीं होता। इस सूबे के नुमाइंदे वो आवाम है जो रोज़ाना इस सड़कों पर, यहाँ के गलियों में रोज़ाना मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। मगर अलमिया ये है कि हम लोग 73 साल बाद आज भी किसी वज़ीर आज़म के आने के लिए करोड़ों की आबादी पर मुश्तमिल इस शहर, इस सूबे को हम कर्फ्यू के समाकी से दो चार कर देते। इसके साथ आज एक बहुत अहम इशू जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा है और जिसको मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मसला है अफगान मुहाजिरीन का। मैं सबसे पहले एक चीज़ वाजिया कर दूं जो सोशल मीडिया यहाँ पे कुछ सियासी जमातें मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए वाजिया कर रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन या इस की ज़बान बोलने वालों के खिलाफ है। तो मैं इस बयानिए की या इस जुमलों की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आज भी मुक़्तदर हल्कों से मुतालिबा करती है कि मुहाजिर लफ्ज़ एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। हिजरत करने वाले की सुन्नत पर अमल फेरा आज भी उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में मौजूद है। आप जब कभी कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो उस पॉलिसी बनाने से पहले वहाँ के खदोखाल और वहाँ की जो मारूजी हक़ाइक़ है उनको देखा जाता है। मगर यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि जब भी निगरान हुकूमत आती है तो उसका पहला शिकार बलूचिस्तान बना दिया जाता है। मैं यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन के हवाले से 2-3 अहम सवाल उठाना चाहूँगा जो कि आज तक हर पश्तून तो क्या हर बलूचिस्तानी और हर पाकिस्तानी के जहन में घूम रहा है। 1979 में जब अफगान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान के दरवाजे को ले गए और ये कौम यहाँ पर आकर मुख्तलिफ शहरों में आबाद हुई, उस 79 से लेकर आज तक इस कौम के नाम पर कितनी सियासी जमातों और कितनी हुकूमतों में क्या क्या कमाया, वक्त की कमी के बाद शायद वो मैं तफसील बयान न कर सकूँ। लेकिन ये एक तल्ख हक़ाइक़ है कि आज तक इस सूबे में मौजूद जो भी मजहब व पश्तून कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने अफगान मुहाजिरीन के लिए माँ सिवाय लफ्ज़ी जमा खर्च के कुछ भी नहीं किया। आज भी अगर अफगान मुहाजिर दर बदर है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार यहाँ की मजहब परस्त वो पश्तून कौम परस्त जमातें जो जब भी अफगान मुहाजिर को कोई मसला पेश आता है तो वो सियासी बयान की हद तक महदूद होते हैं। आपको तारीख का बेहतर पता है कि 79 से लेकर आज तक 18 साल अमरीत के अलावा तकरीबन 30 साल इस सूबे में जमहूरियत कायम रही।
उस जमहूरी हुकूमत में पश्तून कौम परस्त और मजहब परस्त दोनों मौजूद रहे। इन 30 सालों में इस पश्तून कौम परस्त और मजहब परस्त ने एक भी करारदाद पेश नहीं की कि आखिर अफगान महाजरीन के साथ हम करेंगे क्या, इनके आगे का मुस्तकबिल क्या होगा, इनका आगे का लायामल क्या होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान अफगान महाजरीन की बाइज्जत और पुरवखार वापसी का मुतालिबा करती है। किसी कौम के साथ इतना बड़ा मजाक कि आप 20 दिन में अपना बुरिया बिस्तर बांध कर सब कुछ बेच कर चले जाए, ये न सिर्फ उस कौम की तौहीन है बल्कि इस मुल्क में आबाद पाकिस्तानी कौम के हकूक के तर्जुमान नहीं है। आपको अगर अफगान महाजरीन को वापस भेजना है तो इसके लिए आपको एक वाजिया पॉलिसी अपनाना होगी। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है, जहां पर इस मुल्क के और यहाँ बिलखसूस बलूचिस्तान के कई रिश्तेदारियां और कई मजबूरियां हैं। खुदारा इस कौम को इतना मजबूर न करे कि कल या अक़वाम आपस में दस्ते गिरबान हो। ये एक सख्त अलमिया रहा है कि इस सूबे से इस वक्त जो वफाकी वजीर मुंतखब हुए हैं, वफाकी वजीर दाखिला साहब, वो जब भी आए हैं, चाहे वो किसी हाईजेक पार्टी के जरिए वजीर दाखिला बने हो या इस तरह की निगरान में वजीर दाखिला बने हो, उसने हमेशा इस सूबे के किरदार में मुतनाज़िया किरदार अदा किया है। हम आज वफाकी वजीर दाखिला से ये पूछते हैं, आज एक सर्कुलर भी आईजी साहब ने जारी किया है, क्या 20 दिन में कोई घर का सामान जमा कर सकता है? आप एक कौम के लिए कह रहे हो कि आप सब कुछ बेच के चले जाए वरना आपके साथ ये होगा या आपके साथ वो होगा। पहले तो आप ये बता दिए, पिछले 45 सालों में जो अफगान महाजरीन के नाम पे आपने कमाया, आपने खाया, बाहर अरबों रुपए के महल्लात बनाए, उनका हिसाब कौन लेगा आपसे? क्या आज पाकिस्तान को खाना जंगी की सूरत हाल दरपेश है या माशी दहशतगर्दी दरपेश है? जो टास्क फोर्स आज आवाम को तंग करने के लिए बनाए गए, क्या वो टास्क फोर्स 725 अरब रुपए अरब करने वाले साबिका सूबाई हुकूमत के खिलाफ बनाएगी? आज आपने हालात ये कर दिए कि एक गरीब आवाम के 2000 के बिल के लिए 3 एजेंसियां, पुलिस, वापडा और FIA उसके दरवाजे पे खड़ी है और उसको थपड़े मार रही है कि आपने 2000 का बिल जमा क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ इसी सूबे में 725 अरब रुपए का तरक्याती बजट और 447 अरब का गैर तरक्याती बजट पिछले 5 सालों में हड़प किया गया। किसी ने पूछा है? क्या FIA वाले की इतनी हिम्मत है कि उससे पूछे कि आपने पैसे किधर लाए, किधर गए? इस मुल्क का अलमिया यह है कि यहाँ पे जुल्म गरीब से शुरू होता है और इशरत अमीर के लिए होती है। यहाँ पे FIA को जो अख्तियारात दिए गए कि आप वापडा के साथ मिलकर आप आवाम को तंग करो, क्या FIA से ये पूछा गया कि 92 में जब स्विस महल बेनजीर साहिबा शहीद ने बनाई लंदन में, वो पैसे यहां से लंदन कैसे गए? आज जो एमनफील्ड के रेफरेंसेस साबित हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, नवाज शरीफ लंदन पैसे ट्रांसफर किए, उन दिनों में FIA कहां थी? ये कोई नहीं पूछेगा। FIA बनाई गई है सिर्फ गरीब आवाम को तंग करने के लिए, 2000 रुपए के बिल पर उनको जलील करने के लिए। इस सूबे में टैंकियों से 2000 अरब रुपए बरामद हुए, क्या उसको सजा हुई? क्या उसको किसी एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा? यहां के मुहज्जब शहरियों को थप्पड़ मारा जाता है, 2000 के बिल के उनको तानों में बिठाया जाता है। खुदारा इस मुल्क में जंगल का कानून न बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के पश्तून कौम परस्त, बलोच कौम परस्त और यहाँ के मजहब परस्त जो है वो सिर्फ इक्तिदार के लिए दुनिया की आवाम के साथ हर तरह का मजाक खेलने को तैयार हो जाते हैं। आप ये देख ले, सानिया मस्तूम जैसा दिलखराश वाकया हुआ, क्या वजीर आजम साहब ने 1 मिनट की तौफीक की कि उसके पास चले जाए? मुज़म्मती बयान तो दुनिया के कई लीडरों ने दे दिया, तो हमारे वजीर आजम और दुनिया के वजीर आजमों के दरमियान क्या फर्क है? वो कौन सी दहशतगर्दी है जिसको 75 साल में हम खत्म नहीं कर सके? खुदारा इस मुल्क को संजीदा इक़दाम की जरूरत है, इसमें मजीद मजाक बंद किया जाए। कोई सुप्रीम कोर्ट आता है, किसी को नायल कर दिया जाता है, वो बाहर चला जाता है। दूसरा चीफ जस्टिस आता है, उसको वापस बाइज्जत लाया जाता है। ये इस आवाम के साथ मजाक नहीं है। क्या किसी गरीब के लिए भी इतना प्रोटोकॉल है? सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की इतनी इजाजत है जितना सिर्फ आमिर के लिए? क्या नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में नायल नहीं हुए थे? आज वही सुप्रीम कोर्ट वो वापस आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का है। क्या 2017 में एक मुंतखब वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बाहर से स्विस बैंक को खत लिखकर पैसे वापस लाए? उसने खत नहीं लिखा, वो पैसे आज तक वापस नहीं आए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उस पर सरफराज मुफ्ती अनवारुल्लाह ने क्या किया? क्या वो पैसे वापस आए? इस मुल्क में सालाना हजारों अरब रुपए का बजट पास होता है, किधर खर्च होता है? कोई FIA ने एक मुलजिम को बता दे कि इसको हमने लटकाया है। मैं आपको बलूचिस्तान की बात बता रहा हूं। 65 अरकान पर असेंबली मौजूद थी। यहां पे एक फर्द बताए जिसने डिलीवर किया हो। 725 अरब रुपए यानी 3 अरब डॉलर जिससे यह मुल्क चल सकता है, जिससे यह मुल्क बन सकता है, वो यहां पे करप्शन की नजर हुए FIA, पुलिस व दीगर इदारे कहां थे? क्या यहां पर जो डायरेक्टर तैनात थे पिछले 5 साल, वो FIA, उसको सजा हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि सजा सिर्फ गरीब के लिए इस मुल्क में।
यहाँ पे जो डिजीनेब रहे पिछले 5 साल डायरेक्टर जनरल ने, क्या उसको सजा हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह कि हमने देखे पिछले 5 साल, एक तरफ आप 1 महीने पूरे पाकिस्तान के गरीब आवाम को जलील, उनकी तजलील करके आप 6-7 अरब वापडा के नाम पर रिकवर कर रहे हो। दूसरी तरफ सिर्फ 2022-23 में कोयटा शहर में 50 से 60 अरब रुपए का करप्शन हुआ। किसी ने पूछा? कहने का मकसद यह है कि इस मुल्क में 2 तबकाती निजाम को अगर खत्म न किया गया तो ये इस तरह के अहमकाना फैसलों से दुरुस्त नहीं होगा। अगर आपने अफगान बाशिंदों को वापस भेजना है तो उनके लिए एक बाइज्जत और बावकार पॉलिसी बनाए। वो यहाँ पे 45 दिन नहीं 45 साल गुजार चुके हैं। इस मुल्क में मुहाजिर के लफ्ज को क्यों कमजोर तस्वुर किया जाता है? क्या हम किसी मुहाजिर के नजरिए को फॉलो नहीं कर रहे? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर नहीं थे? कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन असेंबली में खड़े होकर मुहाजिर के लफ्ज की तौहीन करते हैं, कभी सरफराज मुफ्ती बैठ के मुहाजिर के लफ्ज की तौहीन करते हैं। खुदारा इस तरह ना करें। ये मुल्क अगर चलाना है तो अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। चंद अफराद या चंद शख्सियात की इमा पर अगर मुल्क चलाएंगे तो आम आवाम की हमसायों के साथ जिंदगी बहुत तल्ख होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज हम मुतालबा करते हैं कि वो अफगान मुहाजिरीन जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनकी बाहिज्जत और बावकार वापसी को यकीनी बनाया जाए। आज गलियों में आपने पुलिस ईगल स्क्वाड के नाम पे लोगों को छोड़ा है, जो गरीब आदमी, गरीब के बुजुर्ग बच्चे को, खवातीन को जितने उनकी तजलील कर रहे हैं। आईजी साहब को यह पता है? कतन नहीं। आईजी साहब को सिर्फ ये पता है कि कुचलाक से कितना ईरानी डीजल गुजरता है, खुजदार से कितना गुजरता है, हरनाई से कितना गुजरता है। आईजी साहब कोई भी लेटर निकालने से पहले आपको यहाँ के जमीनी हकाइक का पता चलाना होगा, तब आप जाके यहाँ के अवामी मुलाजिम बन सकते हैं। यहाँ पे मसला ये कि SHO भी हाकिम है, IG भी हाकिम है, SSP भी हाकिम है, वज़रा तो माशाल्लाह। यहाँ पे कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हम आवाम के खादिम है या आवाम के नौकर है। जब तक यहाँ पे हाकिम और महकूम का फैसला नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम इसी तरह की परेशानी से दो चार होंगे। आज आप अलमिया देख ले, इसी सूबे में एक तरफ अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ, आम पश्तूनों के खिलाफ, चाहे उसके पास शनाख्तकार और सब कुछ हो, उसके खिलाफ पुलिस FIA सब सरगर्म अमल है। दूसरी तरफ इसी शहर में महकमा एंटी करप्शन और महकमा तहसील के दरमियान जंग इस चीज पे जारी है। कोई ज्यादा मांग रहा है, कोई कम दे रहा है, कोई एक के खिलाफ वो सर्कुलर निकाल रहा है, कोई दूसरे के खिलाफ सर्कुलर निकाल रहा है। यहाँ पे 3 वज़रा साहिबान निगरान बैठे, उन्होंने कहा 5000 एकड़ की यहाँ पे करप्शन हुई है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे मेन कोयटा शहर में रेड जोन में एक लड़के को गाड़ी में शहीद किया गया। पुलिस ने किसने शहीद किया आज तक कुछ पता चला? क्योंकि वो गरीब का बेटा शहीद हुआ है। यहाँ पे शाहरुख जो तो कत्ल भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके नोटिस भी लेगा, उसके बाद वो जाके बाहर जिंदगी गुजारेगा। लेकिन कासम आगा शहीद होगा, कोयटा शहर में होगा, उसका कोई नहीं पूछेगा। सुबाई वजीर जान अचकजई साहब आएंगे, उसके खून का सौदा करके वापस चले जाएंगे। खुदारा इस मुल्क के वारिस 98% गरीब और मुतवसत तबका है। वो 2 खानदान नहीं है जिनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। आज आप अलमिया देख ले, पिछले 1 हफ्ते से बल्कि पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट मातहत अदालतों में 2 ही चीजें चल रही है, फलाह को अंदर करो, फलाह को बाहर करो। जब आपका फैसला अमीर पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो क्यों करते हो वक्त जाए? नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे आपका फैसला, आपने नायल किया था, वो वापस आ रहा है और उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर रहा। यही वजह कि आज 57,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े। 22 आम आदमी को वक्त दो। यहाँ पे आम आदमी के 2 वक्त की रेटरी के लिए कुछ करो। सिर्फ 2023 में बलूचिस्तान हुकूमत ने 4 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदी। कोई इंक्वायरी हुई? किसी FIA वाले गया उधर? कोई नेब एंटी करप्शन कोई था उधर? कोई भी नहीं था। क्यों? उसकी वजह यह थी कि वो उनके दस्ते बऊफर थे। मैं यहां पे मौके का फायदा उठाते हुए यह भी ऐलान करता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बलूचिस्तान के तमाम कौमी व सूबाई हल्कों से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवानों को इलेक्शन के लिए नामजद करेगी, जिसकी बुनियादी वजह आवाम और हुक्मरानों के दरमियान जो ये झूठ का पलंदा है इसको वाजिया करना है। जिसकी बुनियादी वजह यह कि आवाम को यह बताया जा सके कि जो भी हो रहा है वो आपको सिर्फ और गलाने की कोशिश हो रही है। अफगान मुहाजिरीन का ड्रामा सिर्फ असल हकायक से आवाम की तवज्जो हटाने की है, वरना कुछ भी नहीं होगा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, 2 दिन बाद कोई और पॉलिसी होगी। दुनिया पॉलिसी पे चलती है, हमारे मुल्क जो है वो शख्सियात पे चलती है। मियाँ साहब की अपनी पॉलिसी है, जरदारी साहब की अपनी पॉलिसी है, काकर साहब की अपनी पॉलिसी है। और ये चीज़ हम पिछले 75 सालों से सुन रहे हैं कि फला मुल्क इसमें इन्वॉल्व है, फला मुल्क इन्वॉल्व। मगर यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हमारे बजट का 50% से ज़्यादा जो है हम यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को दे रहे हैं। यहाँ पे हर इदारा मौजूद है, यहाँ पे पुलिस से लेकर हमारे आला तहकीकाती इदारे भी मौजूद है।
सवाल तो वहां पे उठता है कि ये बाहर से आता है, यहाँ पे खुद का हमला कर देता है, उसके बाद वो पॉइंट वही खत्म हो जाता है। खुद का हमलावर के पीछे कोई भी नहीं पहुंचता कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किधर से निकला था, किसने छोड़ा था, यहाँ क्यों पहुंचा। पहले तो आप उसको जड़ से खत्म करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये बाहर से आया था, उसने ये खुद का हमला किया, उसको भेजा किसने था, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। आज भी जाना चिकदई साहब ये क्लियर नहीं कर पा रहे एपेक्स कमेटी में कि वो किसने करवाया था, पीछे कौन मुलविस था, पहली बात। दूसरी बात, आपने बाइज्जत वापसी की बात की। जब ये लोग कैंपों में आबाद हुए, इनको बाहर निकलने में एक सिस्टम मुलविस था। अगर यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती तो वो बाहर नहीं निकल सकते थे। मैंने जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्ज किया कि अफगान मुहाजिरीन के यहाँ आने के बाद यहाँ पे बहुत से लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए, इन्हीं अफगान मुहाजिरीन को इस्तेमाल करके कमाए। आज भी अगर अफगान मुहाजिरीन के शनाख्त कार्ड बने, अगर पासपोर्ट बने, वो यहाँ के लोगों ने बनाए। अफगान मुहाजिर कोई भी नादरा में वो अपॉइंट नहीं था, ना पासपोर्ट में अपॉइंट। वो जो खराबी की जड़ थी उसके खिलाफ तो किसी ने इकदाम नहीं उठाया। वो ऑफिसर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। आज भी तहसील में अगर अफगान मुहाजिर का रिकॉर्ड मौजूद है, वो किसने वो रिकॉर्ड उनको बनने दिया, वो रिकॉर्ड उनका किसने बना के दिया। जब तक आप बीमारी की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, ये नासूर फैलेगा। और दूसरी गुजारिश बाइज्जत वापसी की है कि आपने अगर किसी कौम को वापस भेजना है, अब अफगान मुहाजिरीन सिर्फ पाकिस्तान में आबाद नहीं है, पूरी दुनिया में आबाद। आप उसके लिए कैसी पॉलिसी बनाए, उसके लिए एक वाज़ेह एक वक्त रखें, एक टेन्योर रखें कि ये वक्त आपके पास है, इस वक्त में आपको ये सहूलियात यहाँ हासिल होंगी। और आप अगर अफगानिस्तान जा रहे, आप हुकूमत टू गवर्नमेंट एक मुआहिदा कर ले, उनको पाबंद कर ले कि हम आपके बंदे भेज रहे हैं, आपके बंदे ने यहाँ वापस नहीं आना है। अगर आपके बंदे यहाँ वापस आएंगे तो आप गवर्नमेंट से एहतजाज कर ले। आपने बॉर्डर पर फ्री एंड दिया हुआ है, आज भी 8,000 से 10,000 रुपए पे एक अफगान मुहाजिर कोयटा पहुंच रहा है, जिसमें माजरत के साथ आपकी जो भी इंतजामी इदारे वो इन्वॉल्व है उसमें, अगले दिन आप उसको पकड़ के वापस भेज रहे हो। तो ये जो लाने वाला है उसको तो सजा आज भी नहीं हो रही। अगर आपने मामला सही करने, आपको सिस्टम बनाना है। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी के लिए आपको एक मैकेनिज्म बनाना है। सबसे पहले जो आपके इदारों में खाले बेड़े मौजूद है, चाहे वो नादरा में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे अफगान मुहाजिरीन को जहाँ जहाँ फैसिलिटेट कर रहे हो, जब आप उनकी बेखनी के लिए इकदाम शुरू करेंगे, अफगान मुहाजिरीन मजबूर होंगे चले जाएंगे। आज भी थाने में अगर कोई अफगान मुहाजिर गिरफ्तार होता है, उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, उसके साथ साजबाज करके वापस छोड़ा जाता है। तो अगर आप थाने के सिस्टम को सही करेंगे तो अफगान मुहाजिर का यार रहना मुश्किल हो जाएगा।